Hello everyone, this is Sasan Sekhar Tripathi. Welcome to an amazing YouTube platform of Subject Academy Learner, amazing free educational platform for class 10 Subject Academy Learner. हमारे इस अनोखे बैच सबको पता है कदम तैयारी में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो भाई सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर से आप कमेंट डाउन कर सकते हो। किसी भी वीडियो में कमेंट तो पहुंचता ही हमारे पास, हम लोग जरूर देखेंगे। ये मत समझना कि कई मैसेज कई सारे जो हम लोग भेजते हैं वो कोई नहीं देखता, सब लोग देखते हैं। आप जो कहेंगे, जिस चीज़ की हेल्प मांगेंगे स्टडी के लिए अपने क्लास 10 से रिलेटेड, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पीछे डायग्राम और टॉपिक देखकर आपको पता चल गया होगा। पिछली वीडियो सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है, अच्छे से सब लोगों ने देखी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे जो आपको पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई जरूर करते रहिए क्योंकि अब ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं हुआ है हर चीजों को मैनेज करने के लिए। बट भी आप अभी उतना भी टाइम कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, मीडियम समझ सकते हो क्योंकि ये चल रहा है अगस्त, भूल जाओ, ये सितंबर समझ लो चल रहा है हमारा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा ये सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने जो हमारे बचे हुए हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई करेंगे। जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल ये सब वगैरह वगैरह में हमारे चले जाएंगे सारे दिन। इन सब में हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इन आप हो सकता है तो नवंबर तक सिलेबस को कंप्लीट करो, दिसंबर में रिवीजन करो, दिसंबर में सारे को रिवीजन करो सारे सब्जेक्ट को। एंड देन जनवरी में जो प्रैक्टिकल हो सकता है फरवरी में एग्जाम होगा, ना हो मार्च में होगा तो और बढ़िया है, हमें 1 मंथ का और वो मिल जाएगा समय। ठीक है, तैयारी करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, लगे रहना है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि जितनी जल्दी हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें। कोर्स को कंप्लीट करो, एक समझ के करो, देन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छे से रिवीजन कर लो, देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सवाल को लगाना, हर चीज कॉन्सेप्ट को समझना, ये आप कर लोगे क्योंकि पेपर के आने से पहले आप जब वहां पे कंसंट्रेशन करोगे पूरा, देखो पेपर आने समय आपका पढ़ने का भी मन बहुत तगड़े वाला करेगा। ठीक है, आप सोचोगे ये नहीं हुआ तो आप उस समय नहीं कर पाओगे इतनी सारी रिलेटेड ना। तो उस चीज को पहले ही समझ रखो, बस आपको रिवीजन करना पड़े। जब आप रिवीजन करे रहो, तैयारी करे रहो, उस चीज को कंप्लीट करे रहोगे अपना कोर्स, तो जब आप हर एक पन्ने को खोलोगे तो आप कहोगे, पन्ने खोलते जाओगे, हाँ ये आता है। तो उस समय बहुत, जैसे 1 घंटा लगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, जब आप आगे रिवीजन करोगे तो हो सकता है 10-20 मिनट लगे। तो ये बहुत कम समय होता है। ठीक है, मतलब हम जानते हैं, हम सोचेंगे कि हाँ जो हमने 1 घंटे मेहनत की थी वो 10-20 मिनट में निकल आ रहा है, वो उसका जो सोल्यूशन है वो 10-20 मिनट में हम निकाल पा रहे हैं, है ना। तो वो देखना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, सब लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बिल्कुल भी अब मत सोचना, जितना बताया उतना आप लोग कर लेना, बस कोई ज्यादा वो दिक्कतें वाली बात नहीं है। बस बुक पढ़ के चले जाना है, पेपर दे के चले जाना है, बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कई सारे टॉपिक के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि देखो जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, जितने भी बार आप पढ़ोगे उस चीज को उतना आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग 9th 8th 7th इस तरह में रटे हुए हैं, ठीक है, रट के हमने पास किया हुआ है, लेकिन 10th में नहीं कर सकते ना ये हम लोग। 10th हो सकता है कई सारे टॉपिक 11th में है, तो ऐसा नहीं है कि 10th के कई सारे टॉपिक भी इम्पोर्टेंट आ सकते हैं 11th में। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, स्टडी पे। अभी नहीं सोचना है कि रिजल्ट कैसा आएगा, कैसे करेंगे, यार नहीं हो पा रहे तैयारी। तो अगर ये सोचोगे तो समय निकल जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसको फॉरगेट करना है, सिर्फ स्टडी करनी है, किसी भी बात को नहीं सोचना है, किसी भी निगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाना है, किसी भी फालतू बातों को नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ये सब नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। ना आए उसे सॉल्व करो, ना आए तो सोल्यूशन देखो, देन उसे सॉल्व करो। तो ये कई सारे हैं मेथड, लेकिन आप उस निगेटिव पर्पस पे जाओगे, निगेटिव थिंकिंग को सोचोगे, निगेटिव थिंक करोगे, तो ऐसे दिमाग क्या होगा कि हमारा बट जाएगा, हिस्सों में बढ़ जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और टाइम भी बीत जाएगा, वैसे भी कम समय बचे हुए है ना। लेट्स स्टार्ट, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है पहले हम ये बात कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये छोड़ के गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बस हिंट जान लो। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 पेरेंट इन्वॉल्व ऑन ऑर्गन्स टू सेक्सुअल इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल। यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे कितने
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, जिसमें हम लोग 2 सेक्सुअल इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल हमारा किस में भी आएगा, फ्लावर में भी आएगा, एनिमल में भी आएगा, देन ह्यूमन में भी आएगा। ठीक है, तो ये मेल एंड फीमेल इसमें आता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, प्लांट में कुछ ऐसे केसेस हैं जिससे आप सोचोगे, आपके क्वेश्चन पहले पुटअप हो जाएंगे कि भैया अगर ये ऐसा होता है तो वहां पे क्यों नहीं गया है, सेक्सुअल में क्यों नहीं गया, तो वो सब समझेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारे डिफरेंस आप खुद ही निकाल सकते हो कि वहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे 2 सेक्सुअल होते हैं, वहाँ पे 1 ही सेक्सुअल होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, यहाँ पर किसके साथ रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये थिंकिंग आपको डेवलप खुद करनी है कि हाँ हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट इन्वॉल्व ऑन न्यू ऑर्गन्स टू सेक्सुअल जहाँ पर मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। प्लांट्स में जो हमने एसेक्सुअल में हमने बात की थी, वहाँ पे पॉलिनेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, ठीक है, फिजन, ये सब हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखेंगे। तो पहली बात ये होता है फ्लावर डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। डायग्राम को कुछ सारे बहुत लोग सोच रहे हैं डायग्राम के बारे में, मैंने देखा ये नहीं सोच रहे हैं भाई। देखो क्या कहते हैं कि अभी हमारे पास क्या आएंगे, मॉडल पेपर्स आएंगे, CBSE यूपी सबके मॉडल पेपर आएंगे, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो हाँ कैसे आएगा पेपर। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम की टेंशन नहीं लेने का भाई है ना इधर। ठीक है, तो ये होता है क्या, ये होता है हमारा फ्लावर। फ्लावर ये नहीं है, फ्लावर मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। तो पार्ट अभी जान लो, स्टेप्स हम बाद में जान लेंगे। तो ये जो हमारा है रेड कलर का, इसे हम एंथर कहते हैं। देन ये जो है हमारा जिसके ऊपर रेड वाला है फिलामेंट कहते हैं। देन ये जो लीव्स की तरह है हमारी, लीव्स क्या कहते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर के जिसे हम कहते हैं, उसे हम पेटल कहते हैं। देन जो यहाँ पे लीव बनी हुई उसे हम सेपल कह रहे हैं। जो बीच में हमारा ओव्यूल है, जिन यहाँ पर इसे स्टाक बोलते हैं। ओव्यूल के बाहर जो है उसे हम ओवरी कहते हैं। देन जो ये बीच में हमारे इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। तो जो इधर का पार्ट है हमारा स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन, ठीक है। और एंथर फिलामेंट हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, हम लिखेंगे अभी यहीं पे बात करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है लिख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टाइल वो वाला है ना ही, ठीक है। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड देन जो हमारे ये दो हैं, ठीक है, ये जो हमारे हैं एंथर फिलामेंट, ठीक है, एंथरोफिलामेंट जो है हमारे वो हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आ सकता है एमसीक्यू ज्यादातर आपकी चांस है, तो इसको एमसीक्यू के लिए याद करना है, ठीक है। तो ये होता है प्लांट का डायग्राम, बहुत आसान है बनाना, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो आगे हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे कि स्टेप को कैसे बनाना है। तो स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स की बात करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है फ्लावर में। देखो, पॉलिनेशन इज द बेस्ट एग्जांपल, पॉलिनेशन इज द नॉट अ बेस्ट एग्जांपल, पॉलिनेशन इज द वर्ड जहां पर हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन फ्रॉम एंथर नहीं होगा यहाँ पे, जहां पे होगा हमारा, जहां पर हम लिखते हैं एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द, इसको यूज करते हैं, फ्रॉम द एंथर, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ कार्बन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है, जहां पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। पॉलन ग्रेन्स मतलब
यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये क्या है कि एक सेक्सुअल पार्ट है, समझ सकते हो आप, सेक्सुअल पार्ट है, ठीक है, जहाँ जिसके लिए प्रोडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंथर है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, छोटे छोटे दाने जो होंगे वो क्या होंगे, जब जाएंगे हमारे स्टिग्मा में, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वहां पर रिप्रोडक्शन होगा, वहां से क्या होगा, एक नया फ्लावर का जन्म होगा, ठीक है, वहां से एक नए फ्लावर बनेंगे हमारे। देखो ये कैसे होगा, देखो अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है ना भैया कि एंथर से स्टिग्मा में जाएगा कैसे, स्टिग्मा में एंथर से, एंथर की वजह से, एंथर से कहाँ से गया है, कैसे गया है, यहाँ पे कोई सीढ़ी तो बनी नहीं हुई है जो स्टिग्मा में चला जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे इंसेक्ट्स बैठते हैं ना फ्लावर पे, इंसेक्ट्स बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं भैया, बर्ड्स इधर उधर दौड़ते हैं, फ्लावर से उड़ते हैं, ठीक है, तो ये सब, यही सब क्या, ये लोग क्या पहुंचा रहे हैं, पॉलन रेस को स्टिग्मा तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बर्ड्स की हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से, जो बटरफ्लाई आती है उनकी हेल्प से जाकर कहीं और फ्लावर में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन सिर्फ इसका डेफिनेशन ये नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन, नो। इसका मतलब ये है यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, देन क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब देखो सेल्फ और क्रॉस मतलब, सेल्फ मतलब ये खुद ही होंगे, मतलब जो क्या करते हैं कि जो फ्लावर अब होगा उसमें खुद क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, वहां पर खुद रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एंड देन एसेक्सुअल सॉरी इनटू प्लांट्स मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। और की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि वहां पर दो प्लांट होंगे। देखो एक तो क्रॉस पॉलिनेशन का सिंपल मैथ, अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो किसकी वजह से हमारा पॉलन ग्रेन्स फॉल हो रहा है, हमारा किसकी वजह से हो रहा है बताओ, बर्ड्स की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब कि हाँ एक फ्लावर से इंसेक्ट बैठा, कोई बटरफ्लाई बैठी तो उड़ के दूसरे फ्लावर पे गए, देन वहां पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ, देन वहां पर रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे हो रहा है, और भैया अगर सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन के पार्ट है, मतलब अगर आ रहा है तो वो एसेक्सुअल में क्यों नहीं रख दिया, वहां पर तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं ना। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात समझो, देखो अभी बात करते हैं लोग, देखो सेम प्लांट अगर हो रहा है पॉलिनेशन तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और टू प्लांट्स में हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। डेफिनेशन अभी सुन लो, मैंने इसे छोटे वर्ड में लिखा है लेकिन आपको दिक्कत होगी तो इस वजह से सुनो। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में, ठीक है, इन वन प्लांट, देन इट्स कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन टू प्लांट्स एंड क्रॉसिंग इन टू प्लांट्स इज कॉल्ड एन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंस है, समझ सकते हो कि वहां पे दो प्लांट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे सिंगल इन्वॉल्व हो रहा है। तो भैया अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर क्रॉस पॉलिनेशन तो हम समझ गए कि हाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना है स्टिग्मा में, देन उसे तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आना चाहिए। लेकिन भैया जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो कैसे आ सकता है हमारा, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे भी तो एक ही प्लांट में सब कुछ हो रहा है ना, एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, देन उसे हमने एसेक्सुअल में क्यों नहीं रखा। भाई सिंपल सी बात है ना भाई, हम एक ही प्लांट में सब कुछ करवा रहे हैं, देन वहां पे क्यों नहीं रखा हमने एसेक्सुअल में, ठीक है, वहां पे भी तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि फ्लावर तो वही है ना, फ्लावर तो यही है ना हमारा, देखो एंथर फिलामेंट तो फ्लावर में भी इन्वॉल्व है ना, सेल्फ पॉलिनेशन में भी तो हमारे ये पार्ट इन्वॉल्व रहेगा ना, ये तो नहीं जुदा होंगे ना फ्लावर से, ये जुदा होंगे तो हमें रोना आएगा, लेकिन ये जुदा ही नहीं हो रहे भाई। तो एंथर ऑफ फिलामेंट तो यहाँ फ्लावर पे हुआ ही हो ना, वो फ्लावर पे ही हो रहा है, ठीक है। अब चाहे वो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन करे चाहे वो फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन करे, बात तो वही हुई। बात ये हुई कि जो फ्लावर है वहां से हमारा एंथर ऑफ फिलामेंट नहीं हट रहा है, एंथर ऑफ फिलामेंट तो हमारा वहां पर अभी हुआ ही है ना, वहां पर तो अभी रखा ही हुआ है। फ्लावर से हमने फ्लावर के पार्ट तो नहीं अलग किया हुआ है, फ्लावर का पार्ट वही है, बस पॉलिनेशन का अपोजिट हो रहा है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब हम ये वहां पे पार्ट नहीं अलग हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अब ये मत करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आना चाहिए,
ठीक है, ये सेक्सुअल में आएगा, क्योंकि हो सकता है बर्ड किसी मतलब बर्ड एंथर से पॉलन ग्रेन्स को लिया हो, देन वहां पे गया हो स्टिग्मा पे, एक ही प्लांट में उड़ के बैठ गया हो स्टिग्मा पे। हो सकता है उसे क्या पता भैया मैं क्या बैठ रहा हूँ, ठीक है, उसे थोड़ी ना पता है कि मैं किसी पॉलन ग्रेन्स को लेकर आया हूँ, रखा हूँ, फिर वहां पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो तो जहाँ बैठेगा उसका मन है, उड़ेगा, उसका मन है, बैठेगा उसका मन है, वहां से दूसरे फ्लावर पे जाएगा उसका मन है, वहां से उड़ेगा, देन वही फ्लावर पे आएगा, देन हो सकता है वो स्टिग्मा पे आ जाए। तो उसको थोड़ी ना पता है कि मैं स्टिग्मा पे नहीं रखूंगा, मैं दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा पे रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसका वो ऐसा थोड़ी ना सोच रहा है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन सेक्सुअल में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के पार्ट नहीं जुदा हो रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एकदम अंदर से अंदर के अंदर हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी एक वर्ड है समझने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स when the male gamete mate to the female sex cell presenting ovule, the ovary of a flower develop into form of seed। देखो कई सारे फ्लावर है जहाँ से हमें सीड्स मिलते हैं, उसी फ्लावर के सीड्स को हम दूसरे फ्लावर मतलब कहीं पे लगाते हैं तो वहां से एक नया फ्लावर मिलता है। ठीक है, तो ये सीड्स का फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। अब समझते हैं इसे। देखो लिखा गया है फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स मीट टू द फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। याद रखना है, देखो जो मेल गैमेट्स होंगे हमारे, जो मेल गैमेट्स होंगे फ्लावर के, वो जब ओव्यूल से, ये जो ओव्यूल है हमारा, ठीक है सॉरी, ये जो ओव्यूल है हमारा, वहां क्या होगा, वहां से जब हमारा मेल गैमेट्स मीट करेगा ना, तो वहां पे जो सीड्स होंगे वो कई सारे फॉर्म करेंगे, सीड्स को कई सारे सीड्स हमारे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो वहीं पर क्या हो रहा है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कई सारे फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होंगे ओव्यूल में। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर डेवलप इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। जो फ्लावर के ओवरी होगा, जो फ्लावर का ओवरी होगा, वहां पे कई सारे सीड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहां पे कई सारे सीड्स का फॉर्मेशन होगा, देन वही क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वही सीड से हम क्या सकते हैं, एक नया प्लांट को अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं। देन वहां पे अगर वहीं से कोई नया प्लांट नहीं उगेगा, वो हमें सीड से दे रहा है, अब उस सीड से आप क्या कर रहे हो, देन आप करोगे तो वहां पे रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन तो ओव्यूल में हो रहा है क्योंकि मेल गैमेट्स आते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने कई सारी बातें बताई हैं, उसे समझना है, उसे याद रखना है। ठीक है, तो हो सकता है अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं, तो ये आपको क्या करना है, नोट करना है। आप हो सकता है पॉज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अरे वो पिछली वीडियो जो थी मैंने नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाया, उसके लिए सॉरी भाई। वो प्रॉब्लम आ गई थी कुछ फोन में, लैपटॉप में हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो नहीं हो पा रहा था। हमने क्लिक की थी फोटो जूमिंग करके अलग अलग पार्ट में काटने को, डिस्कस करने को, बट वो हुआ ही नहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो फिर नोट्स बोल लो तो फिर ना हो तो। ठीक है, इसको नोट करो, तब तक हम आते हैं आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस की, तो वो सेम एकदम हम इंक्लूड कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वहां पे एनिमल्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, वरना अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन और फिर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को मिलाकर बात करें तो एनिमल्स और ह्यूमंस में फिर कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें अगर, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग सिमिलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सिमिलर होता है थोड़ा बहुत ह्यूमन बीइंग्स से, थोड़ा बहुत नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो भी सेम होगा। ठीक है, ईच पेरेंट फॉर्म रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। याद रखना है कि एक प्लांट एनिमल्स में जो एक पेरेंट मतलब फीमेल पेरेंट भी और जो मेल पेरेंट होगा वो क्या करेगा, एक रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म करता है जिसे हम गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स जो हमारा होता है स्पर्म होता है। ठीक है, मेल गैमेट्स क्या होगा, स्पर्म होगा। ठीक है, वो सिमिलर होगा, किसमें भी स्पर्म किसमें भी सिमिलर होगा, हमारा ह्यूमन में भी होगा, एंड देन किसमें भी होगा, एनिमल्स में भी होगा। ठीक है, स्पर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में। फीमेल गैमेट्स की बात करें तो ओवर
ओवा बोल सकते हैं, सॉरी ओवा और एक्सेल भी बोल सकते हैं हम, जहाँ पर वहाँ पे होंगे कहाँ पर फीमेल गैमेट्स जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये दो गैमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से हम बिल्कुल बता सकते हैं। सिंपल ही बात है, व्हेन बोथ पेरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, सॉरी प्लांट लिख दिया मैंने, ठीक है। व्हेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व एंड फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन, इसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, जहाँ देखो कब होगा रिप्रोडक्शन, जब हमारा जो यहाँ पर गैमेट्स मिलते हैं हमें, देखो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे इन्वॉल्व होंगे, मतलब जो एक फॉर्म करता है पेरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट को, उसे हम गैमेट्स कहते हैं। जहाँ पर मेल गैमेट स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट ओवा या फिर हम एक्सेल बोल सकते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा कैसे, ये जो हमारा मेल गैमेट्स हैं जब फीमेल गैमेट्स से ये आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये कंबाइन होंगे देन हमें दो सेक्सेस जो इन्वॉल्व होंगे हमें मिलेगा जाइगोट, और ये जो जाइगोट फॉर्म होता है देन इट्स कॉल्ड ये एम्ब्रायो। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट जो जाइगोट हमें मिल रहा है वही होता है फर्टिलाइजेशन, एंड जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वही को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, इसमें एनिमल्स में, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन भी दो होंगे, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में तो हमारा स्पर्म क्या होगा, फीमेल के साथ फ्यूजन होगा उसका, मतलब अब आपस में क्या होंगे, वहां पे कंबाइन होंगे, देन वहां पे जाइगोट फॉर्म होगा, देन वहां पे रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों का उपयोग होगा कहाँ पर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होकर करेगा, जैसे कि बर्ड बोल रहा हूँ, फिशेस हो सकता है जैसे वाटर में, फ्रॉग्स हो सकते हैं वाटर में, ठीक है। तो पिकॉक बर्ड्स में कुछ आते हैं वहां पर भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां पर भी फ्यूजन होगा, लेकिन फ्यूजन जो होगा हमारा वो डिफरेंस होगा। जहां पर अगर हम फिशेस की बात करें तो वो जो अगर कोई फीमेल फिश है वहां पर वाटर में ही अपने गैमेट्स को छोड़ देगी, एक्सेल को छोड़ देगी, देन वहां पर जो मेल आएगा, मेल फिश आएगा, जब उसे मिलेगा वो, देन वहां पर रिप्रोडक्शन होगा। तो ये कोई डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है। और जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहां पर मेल और फीमेल साथ में ही क्या हो रहा है, वहां पर साथ में रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर साथ में हमारा जाइगोट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। याद रखनी है बातों को। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और ये सिमिलर लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की, ठीक है। तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, जहां पर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पर होगा टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, यूरेथ्रा, सेक्स ग्लैंड्स, पेनिस, स्पर्म्स, यहाँ पर ये सारे इन्वॉल्व होकर सबसे मेन काम की बात करें तो टेस्टिस है, जहां पर हमें रिप्रोडक्टिव या फिर हम बोल सकते हैं एक हार्मोन निकलता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारे बॉडी के लिए भी। देन वहां से जो एनर्जी निकलती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। एनर्जी का निकलना भी इम्पोर्टेंट होता है। देन वहां पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो रखने नहीं वाले जिससे आप बोर हो, ठीक है। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बस याद रख लेना कौन कौन से होते हैं। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो होती है ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, सर्विक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, बट समझना मुश्किल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ठीक है। हम समझ जाएंगे इस दोनों को आराम से, ठीक है। डायग्राम हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है आपको फोटो दिखाकर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको पॉज कर लिख सकते हो, तब तक हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेना, सभी लोग पिछला वाला भी लिख लेना, ठीक है। और रिवीजन करते रहना, रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे आएंगे, तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो, जानकारी आगे के लिए, 10th से रिलेटेड नहीं, आगे के लिए भी मिल सकती है, ठीक है। तो बने रहना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर धमाकेदार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। ध्यान रखना, ठीक है अपना, बाय बाय।